अनु के ट्रांसफर के बाद आर्य की उड़ी नींद आधी रात को किया कॉल। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है, जबरदस्त ट्रैक जिसका बेसब्री से फैंस कर रहे हैं। इंतजार तो दोस्तों हो जाइए तैयार एक ऐसे रोमांटिक एपिसोड देखने के लिए जहां पर अब एक बार के लिए तो आर्य सर कर देंगे अनु का ट्रांसफर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अनु की इस ऑफिस में रहने से पूरे ऑफिस का माहौल जो है उनके और उसके प्यार की वजह से खराब हो सकता है और सबको यह लग सकता है कि आर्य और अनु के बीच में कुछ चल रहा है और इसीलिए आर्य सर एक बार के लिए तो बहुत ज्यादा मजबूत होकर, स्ट्रांग होकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर अनु को ट्रांसफर के पेपर थमाते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि अनु अगर किसी और ऑफिस में यानी अपने ही किसी और ब्रांच में जाकर काम करे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वह परेशान हो चुका है और वह अपने प्यार को जो है रोक भी नहीं पा रहा और दूसरी तरफ अनु को कुछ कह भी नहीं पा रहा। और उसे लगता है कि अगर अनु से दूर रहेगी तो उसे यह एहसास होना भी बंद हो जाएगा। लेकिन होने वाला है जस्ट उल्टा, देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आर्य अनु को अपने आप से दूर करने के लिए उसका ट्रांसफर तो कर देता है। अनु यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाती है, जो कि अभी अभी यह पंखुड़ियां तोड़कर यह सोच रही थी कि आर्य सर उससे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं या नहीं करते, सारी पंखुड़ियां गिर जाती है। अनु फुट फुट कर रोती है और दूसरे दिन उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाता है और दूसरे ऑफिस में जाने के लिए। और यहाँ पर अनु पूरी तरह से टूट जाती है और उसे अब यकीन हो जाता कि आर्य के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जब अनु सारा सामान लेकर अपने डेस्क खाली कर जाती और वहां पर कुछ भी छोड़कर नहीं जाती, लेकिन एक स्टिकर वहां पर रह जाता है और देखने को मिलता है कि अनु यहाँ पर रोते हुए अपने दूसरे ऑफिस में तो चली जाती हैं, लेकिन देखने को मिलने वाला है कि आर्य सर जब सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पर अनु की डेस्क को खाली देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं और पूरा दिन अनु को मिस करते हुए निकलता है। उसका काम में भी मन नहीं लगता। वहीं पर जब घर लौट कर जाता है तो यहाँ पर देखने मिलता है कि उसने खाना भी सही से नहीं खाया होता और ऑफिस में भी वह बिल्कुल परेशान नजर आता है। घर पर भी पहुंचकर आर्य सर सो नहीं पाता, कभी बेड पर लेटा है, कभी सोफे पर लेटा है, कभी घूमता है, कुछ भी कर रहा होता है। बुक पढ़ने की कोशिश करता है, फाइल्स देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं लग रहा होता है। और फाइनली उसकी जो परछाई होती है उसके सामने और कहती है क्यों आज अनु को ऑफिस में नहीं देखकर तुम परेशान हो रहे हो ना। आर्य सर कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा भला, मैं उसको मिस नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पर वह उसकी परछाई रहती है। अंतरात्मा, अच्छा अगर मिस नहीं कर रहे हो तो उसका स्टिकर उसके डेस्क से उतार कर क्यों लाए। एक आखिरी निशानी भी तुम उसकी अपने पास रखना चाहते हो तो फिर कह क्यों नहीं देते कि तुम अनु से प्यार करते हो। लेकिन आर्य गुस्से में कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं कोई से प्यार नहीं करता हूँ, वह मुझे 20 साल छोटी है। इसके बाद में उसकी परछाई कहती है प्यार में तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो सिर्फ हो जाया करता। और तुम्हें पता है कि अनु तुमसे प्यार करती है और तुम उसका बार बार दिल तोड़ रहे हो। क्या ये सही है? कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उसका ट्रांसफर कर दिया और वह सच में तुम्हें भूल जाए। और उसी तरह से आर्य बुरी तरह से डर जाता और गुस्से में कहता है नहीं, वह मुझे नहीं भूल सकती। और वह खुद शॉक्ड हो जाता है और आधी रात को अनु को कॉल लगाने पर मजबूर हो जाता है। अब यहाँ पर वह कॉल तो लगा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद में वापस डिस्कनेक्ट कर देता है और अनु भी यहाँ पर नींद में से उठती है। लेकिन आर्य फिर फोन को डिस्कनेक्ट, जिसके बाद उनको लगता है वह मुझसे प्यार तो करते नहीं है, शायद गलती से ही लग गया होगा। इसके बाद अनु भी यहाँ पर जबरदस्ती सोने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य पूरी रात नहीं सोता। तो देखने को मिलने वाला कि फाइनली यहाँ पर आर्य को एहसास हो जाता है कि वह सच में अनु से प्यार करने लगा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब आर्य